नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का प्रश्न है, भगवान विष्णु के शंख का क्या नाम था? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुबह उठते ही हथेली देखने के होते हैं ऐसे फ़ायदे, जानकर आप भी रोज़ करेंगे ये काम। सुबह का समय बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस समय में हमेशा ऐसे काम करने की सलाह दी जाती है जिसमें आपको सकारात्मक ऊर्जा मिले। अगर आप दिन का शुरुआत ही अच्छे कर्मों से करते हैं तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। सुबह सुबह की अच्छी शुरुआत से व्यक्ति दिन भर पॉजिटिव महसूस करता है। वास्तुशास्त्र में सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ होता है। हमारे हाथों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान विष्णु वास करते हैं। इसीलिए सुबह सुबह हथेलियों को देखने से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सुख समृद्धि के बढ़ने का साथ ही अटके कार्य भी पूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं सुबह उठने पर हथेलियों को देखने के लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार सवेरे सवेरे उठते ही अपने दोनों हथेलियों को देखने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, मन को शांति मिलती है। इससे कार्य करने में रुचि भी बढ़ने लगती है। नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि दोनों हाथों की हथेलियों में तीर्थ स्थान होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे हाथों की चारों अंगुलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ होते हैं। तर्जनी के मूल भाग में पितृतीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ का निवास होता है। और यदि आप प्रातःकाल हथेलियों के दर्शन करते हैं तो आपको सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। दाहिने हाथ के मध्य में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के मध्य में सोम तीर्थ तथा सभी अंगुलियों के पोर और जोड़ों में ऋषि तीर्थ होते हैं। इस प्रकार जब हम प्रातःकाल उठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के साथ साथ ये तीर्थ भी देखने को मिलते हैं। नंबर 3, अगर आप व्यावहारिक नज़रिए से देखते हैं तो हम अपना हर एक काम हथेली से ही करते हैं। यदि आप सुबह हथेली के दर्शन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। अपने कार्यों में सुधार कर आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। नंबर 4, हाथों में तीर्थ और भगवान का वास होने का अर्थ है कि यदि आप सुबह अपनी हथेली के दर्शन करेंगे तो आप दिन भर में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। नंबर 5, हथेली के दर्शन करने का मतलब व्यक्ति को जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने हाथों से भगवान को प्रणाम करें और उन्हें अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऐसा करने के बहुत से लाभ होते हैं। जब कोई व्यक्ति रात को सोता है तो सुबह उठते हुए एकदम आँखों पर ज़्यादा रोशनी पड़ने पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण धीरे धीरे आँखों की रोशनी कम होने लगती है। यदि व्यक्ति सुबह उठने के बाद दोनों हथेलियों को अपनी आँखों पर रखे और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए अपने हाथों को देखे तो आँखें स्वस्थ रहती है। नंबर 7, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सुबह उठने के बाद अपने दोनों हाथों को देखकर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान नारायण का ध्यान करे तो वह व्यक्ति धनवान व ज्ञानवान बन जाता है और भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। हथेली देखते हुए इस मंत्र का करे जाप। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती,
करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम, अर्थात मेरे हाथों के अग्रभाग में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास है, मध्य में बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का वास है और गोविंद अर्थात भगवान विष्णु मूल में निवास करते हैं। इसीलिए इन सभी के एक साथ प्रातःकाल दर्शन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और सरस्वती को ज्ञान की देवी और भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। इसीलिए जो व्यक्ति सुबह हथेली में विष्णु जी का ध्यान करते हैं उसे इन तीनों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आप प्रातः अपनी हथेली के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में सभी देवताओं का आशीष बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब आप हथेलियों के दर्शन करते हैं तो आप एक तरह से ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे प्रश्न किया था कि भगवान विष्णु का शंख का क्या नाम है। इसका उत्तर है पांचजन्य भगवान विष्णु का शंख है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।